दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इतवार है, 8 जनवरी, संडे का दिन, मार्केट बंद रहता है। आज हम यहाँ पर जो वीडियो एनालिसिस करने वाले हैं वो कल यानी कि 9 जनवरी को बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करेगा, मार्केट के अंदर हमें क्या अपॉर्चुनिटीज देगा, इसके बारे में हम आज की डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। गैप अप, गैप डाउन, सारे ही सिनेरियोस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो कल के दिन आपको ट्रेडिंग सेशन के अंदर काफी हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूएस मार्केट शुक्रवार को किस तरीके से क्लोज हुआ वो देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स यहाँ पे करीबन 700 पॉइंट के अप मूव के साथ क्लोज हुआ है। S&P 500 में भी हमें 85-86 पॉइंट की मूवमेंट दिख रही है और नेस्डेक भी यहाँ पे 264 पॉइंट की अप मूव के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो यूएस मार्केट के हैं, तीनों ही यहाँ पे लगभग 2-2.25% की अपमूव के साथ क्लोज हुए हैं और तीनों कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक 2% है, एक 4% है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, ऐसा नहीं है। तीनों ही लेवल्स हमारे कंसिस्टेंटली यहाँ पे अपमूव के साथ क्लोज हुए हैं। ये नंबर वन एक सिनेरियो है जो एक सीधा सिग्नल देता है कि मंडे के दिन कल हम लोगों को यहाँ पे गैप अप ओपनिंग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ही अंदर मिल सकती है। चलिए अब देख लेते हैं SGX निफ्टी किस तरीके से क्लोज हुआ था। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, SGX निफ्टी जब इंडियन मार्केट बंद हुआ था 3:30 बजे शुक्रवार के दिन, तो SGX निफ्टी उस समय 17,952 पे क्लोज हुआ था उस समय। यानी कि 3:30 बजे जब इंडियन मार्केट शुक्रवार को क्लोज हुआ था, तो उस टाइम पे 3:30 बजे की कैंडल SGX निफ्टी के अंदर 17,952 17,952 पे क्लोज हुई थी। और लास्ट जो क्लोजिंग हमें मिली है, यानी कि सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन 2:40 सुबह में, इंडिया में रात रहेगा, तो उस टाइम पे जो क्लोजिंग हुई है वो 18,109 पे हुई है। तो ये बेसिकली आपको प्लस 57 पॉइंट्स के एक अपमूव के साथ SGX निफ्टी भी क्लोज होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे यूएस मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, SGX निफ्टी का डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये एक सीधा संकेत है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के ही अंदर हम लोगों को सोमवार को एक गैप अप मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि हम फ्लैट ओपनिंग हो जाए, ऐसा हो सकता है कि हम गैप डाउन हो जाए। तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उसके सिनेरियोज क्या बनेंगे? अगर हम सोमवार के दिन जब हमारा इंटरनेशनल मार्केट मॉर्निंग में ओपन होगा, चाइना के मार्केट, हांगकांग के मार्केट, एशियन मार्केट्स जब ओपन होंगे मॉर्निंग के अंदर, इंडियन मार्केट ओपन होने के पहले जो मार्केट्स ओपन होते हैं, वो अगर स्टार्ट होने के बाद डाउनसाइड मूव करना शुरू कर दें, SGX निफ्टी भी उनके साथ यहाँ पे डाउनसाइड मूव दिखाने शुरू कर दे, उस सिनेरियो में हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर और कोई संभावना नहीं है कि हम फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे दिखाएं, क्योंकि यूएस मार्केट और SGX निफ्टी दोनों ही बहुत अच्छी बढ़त के साथ यहाँ पे शनिवार के दिन या हम कहें शुक्रवार के दिन क्लोज हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि सोमवार को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेली चार्ट बैंक निफ्टी का लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ लेवल्स ड्रॉ करेंगे एंड लेवल्स का आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू में। इन लेवल्स को आप सेट भी कर सकते हो ट्रेडिंग पर्पज से। वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले डेली चार्ट पे यहाँ पे हमें देखना होगा कि नीचे से हम लोगों के पास एक ट्रेंड लाइन बनती हुई हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है और बैंक निफ्टी ने 3 बार इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये मेरे लिए काफी एक क्रिटिकल और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन जाती है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन से हम ब्रेक डाउन देते हैं तो मेरे लिए जो लेवल्स निकल के आएंगे वो यहाँ के लेवल्स रहेंगे, जिसको मैं आपको अभी मार्क करके बताऊंगा प्रॉपरली ये लेवल्स कौन सा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं एक बार और उसके बाद इसकी एनालिसिस करेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 41,600 का एक लेवल है, जिस लेवल पे आके हम लोगों ने लास्ट टाइम भी एक सपोर्ट लिया था। ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है उसके साथ ये कोइंसाइड भी किया था कई हद, कुछ हद तक। और ये जो दिन था हमारा, वो दिन था
23 दिसंबर शुक्रवार का दिन था जहां पे हमने इस लेवल पे आके एक सपोर्ट लिया था, लेकिन इस सपोर्ट को लेने के बाद फिर से हमने बाउंस बैक किया था, और बाउंस बैक करने के बाद हम ऑल टाइम हाई तक तो नहीं जा पाए थे, लेकिन एक क्रिटिकल लेवल तक गए थे, जो कि लेवल मेरा 43,520 का लेवल है, 43,500 के आसपास का लेवल्स है। राइट। सो यहाँ पे ये एक मेरे लिए क्रिटिकल लेवल रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देते हैं कल के दिन यानी कि सोमवार के दिन, तो जो नेक्स्ट मेरा क्रिटिकल लेवल यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला है 40,835 यानी कि 40,835 के आसपास का। तो चलिए इस लेवल को भी यहाँ पे मार्क कर लिया जाए। जी। अब आपको यहाँ पे ये सात बात समझना होगा कि यहाँ पे ये जो 700 पॉइंट का आपको ऑलमोस्ट लेवल है 40,835 यानी कि 4835 टू 41,575 का, ये करीब करीब आपका 700 सवा 700 पॉइंट का लेवल है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी काफी कंसोलिडेट पिछले 2 बार में किया हुआ है, तो बहुत हाई चांसेस है कि इस बार भी जब हम यहाँ से ब्रेकडाउन देंगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल के बीच में आके फंसेंगे, और यहाँ पे फंसने के बाद हम जिस साइड में इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेंगे, हमें वहां पे बहुत ही शानदार ट्रेड मिल सकता है। ये जो हम अभी एनालिसिस बता रहे हैं आपको, ये प्रॉपरली मंडे के लिए नहीं है, ये आपको आने वाले हफ्तों में काफी काम आने वाली है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशंस आपको दिख रहे हैं, ये एक हफ्ते का कंसोलिडेशन नहीं है, करीब करीब 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते की कंसोलिडेशंस इस पर्टिकुलर रेंज में पिछले 2 बार हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे और एक मोर कॉन्क्रीट लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम लोगों को सोमवार के दिन यानी कि कल के दिन ट्रेड मिल सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट चार्ट के अंदर भी अगर हम लेवल्स को मार्क करेंगे, तो जैसा कि मैं अपने यूट्यूब लाइव सेशन में भी बताता हूँ, सबसे पहले हम जिस लेवल को मार्क करते हैं वो होता है मेरी लास्ट डे की हाई लो एंड क्लोजिंग। सो ये मेरी लास्ट डे की क्लोजिंग है, जो कि 41,874 यानी कि 41,875 के आसपास की है। सबसे पहले हम इस लेवल को यहाँ पे मार्क करेंगे, जो कि मेरे प्रीवियस डे का लो है। उसके बाद हम जिस लेवल को मार्क करेंगे वो है 42,218 यानी कि 42,218। ये मेरा प्रीवियस डे का यानी कि शुक्रवार का क्लोजिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जो हम लास्ट पॉइंट यहाँ पे मार्क करेंगे, एक बेसिक पॉइंट जो हम मार्क करते हैं वो हम मार्क करेंगे कौन सा पार्क, हाँ, यहाँ पे हम मार्क करने वाले हैं शुक्रवार के दिन का हाई यानी कि 42,690 42,690 का लेवल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के वीडियोस में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे चैनल पे जिनको हिंदी बहुत क्लियरली समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं नंबर्स जो बोल रहा हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बोल रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये मेरे हो गए मोटा मोटी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और स्मूथन करेंगे, लेकिन उसके पहले मेरे को जो यहाँ पे दिख रहा है वो दो ट्रेंड लाइंस मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पे मेरी देख पा रहे हो प्रॉपरली यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन मेरे को दिख रहा है, ये ऊपर के साइड में ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ खींच दूं, तो आई थिंक ये बेटर तरीके से यहाँ पे प्लेस होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन जो मेरे को दिख रही है, ये बेसिकली ये वाली सपोर्ट मेरे को दिख रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बेसिकली बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है, जहाँ पे इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे हम लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रेड हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके एक लेवल के आसपास बना देता हूं, सो दैट यस समझ में आए आप लोगों को। राइट। अब इस लेवल के बीच में यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारी पूरी संभावना है कि कल हम एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा गैप अप होने के बाद, क्योंकि हमारी क्लोजिंग हुई है 42,218 पे, तो यहाँ से अगर हम 2-250 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग दिखा देते हैं, यानी कि हम लोग 42,450 के आसपास कहीं पे ओपन हो सकते हैं। 450 से 500 के रेंज में हम यहाँ पे
ओपन हो सकते हैं बैंक निफ्टी में सोमवार के दिन। तो जो सबसे क्रिटिकल लेवल मेरे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे, वो ये 690 का एक लेवल एक्ट करेगा। 42,690 यानी कि 42,700 का एक लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे मेरे लिए एक्ट करने वाला है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, हमारी जो ओपनिंग रेंज रहने की संभावना है वो इस लेवल से यानी कि 42,690 42,690 से करीब करीब यहाँ पे हम लोग 200-250 पॉइंट्स नीचे हम लोग गैप अप ओपन होने की संभावना है हम लोगों की। तो उस क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे मार्क करेंगे जो हमें हेल्प करेगा कल के दिन ट्रेड करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक लेवल मेरे को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, एक सपोर्ट था पहले, उसके बाद वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, वो मेरा लेवल है 42,360 के आसपास का लेवल। ठीक है, सबसे पहले हम इस लेवल को यहाँ पे मार्क करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आ रहा है, ये एनालिसिस अगर आपको समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे को यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है वो बन रहा है 42,550 के आसपास का। 42,550 के आसपास का, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये सपोर्ट था, बाद में ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा लेवल। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है वो इसी लेवल के आसपास ही रहने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने 2-3 बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की थी और उसके बाद ब्रेकआउट मिला बैंक निफ्टी को, वो था 42,044 का लेवल। ये वाला लेवल आप जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट का ये वाली जो मेरी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये डेली चार्ट की ट्रेंड लाइन है जो मैंने आप लोगों के सामने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम ट्रेंड लाइन के नीचे आए थे, लेकिन फिर से रिकवर करके ऊपर की तरफ हमने क्लोजिंग दी है। तो बेसिकली हमारी जो डेली चार्ट की ट्रेंड लाइन है वो अभी भी एकदम वैलिड ट्रेंड लाइन है। और यहाँ से अगर हमारा ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चैनल के अंदर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ये चैनल एक्ट करेगा, और जिधर हमारा ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा उस लेवल्स को हम उस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये मेरे लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। और अगर हम और नीचे की तरफ मूव करके अगर लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो माइट भी हम लोगों को थोड़े से और इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ मिल जाएंगे, वो भी मैं यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। एक जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल मेरे को बनता हुआ दिख रहा है वो 41,330 के आसपास का एक लेवल मेरे को यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है, राइट। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप और माइन्यूटली मेरे को बात करोगे तो हम लोग यहाँ पे 41,450 के आसपास का हम लोग लेवल यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक 41,100 के आसपास का एक लेवल मेरे को दिख रहा है, जहां पे अगेन बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ था। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये मेरे कुछ लेवल्स रहने वाले हैं, कल हम इन लेवल्स को यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये मेरे क्रिटिकल लेवल्स रहेंगे। अगर यहाँ पे हमारी गैप अप ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग अगर कल मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स कुछ अपोजिट में मूव नहीं करते तो निश्चित तौर से यहाँ पे हमारी एक गैप अप ओपनिंग होगी, जहाँ पे हम 42,750 से लेके 42,500 के बीच में कहीं पे ओपन हो सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले जो दो लेवल्स हैं वो है 42,558 और 42,690। इन दो लेवल्स के आसपास अगर हम आते हैं तो वहां पे हम प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, और कोई भी नेगेटिव कैंडल बनते हुए दिखेगी तो वहीं पे उसी कैंडल पे हम लोग एक पी ऑप्शन बाई करेंगे, जिसका कि रिकमेंडेशन आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेवल्स भी पोस्ट करते हैं, एनालिसिस भी हम लोग देते हैं, और जो लोग हमारे ट्रेडर्स लोग प्रॉफिट करते हैं उनके स्क्रीनशॉट, लॉस करते हैं उनके भी स्क्रीनशॉट्स और देते हैं। और ये बात श्योर करते हैं कि आपका यहाँ पे जो भी लॉस अगर हुआ है तो वो भी रिकवर हो जाए। और साथ में प्रॉफिट तो आप देख ही सकते हैं, एक एक दिन में 200 पॉइंट्स वाले ट्रेड्स हम लोग यहाँ पे कैप्चर करते हैं। तो आइए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर योर टाइम। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।